अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम लोग का द इक्वेशन स्टैंड्स लाइक दिस, liabilities plus capital is equal to assets. मेरा डबल एंट्री सिस्टम में बुक कीपिंग के हिसाब से आपको पता है कि डेबिट में और क्रेडिट में सेम सेम अमाउंट आता है, तो उसी के एस्पेक्ट में मेरा डेबिट में जो अमाउंट आएगा क्रेडिट में अमाउंट आएगा, तो डेबिट में एसेट्स, क्रेडिट में आपका लायबिलिटीज आता है। सर एक्सपेंस इनकम क्यों नहीं लिखा? सर कैपिटल क्यों लिखा अलग से? कैपिटल तो लायबिलिटी के अंदर में आता है, लायबिलिटी के अंदर में कैपिटल आता है, बट कैपिटल बहुत एक इंपॉर्टेंट थिंग होता है जो मालिक पैसा लाता है, इसलिए कैपिटल को अलग से लिखा जाता है। बट ये दोनों लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में बायां तरफ लायबिलिटी है तो दाहिना तरफ एसेट्स आता है, लेकिन जब हम लोग सम करेगा हम लोग क्या करेगा, हम लोग बायां तरफ को एसेट्स को डालेगा, एसेट्स के अंदर में जो भी एसेट्स आता है सब वहां पर हम लोग लिखेंगे, इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखो क्योंकि कैपिटल में एक ही आइटम आता है, लायबिलिटी में बहुत कुछ आ सकता है, तो कैपिटल को पहले लिखेंगे प्लस लायबिलिटीज। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे हम, तब जाके आपको और क्लियर हो जाएगा। से नंबर ए, बिजनेस started with cash 10,000. Point number B, goods purchased for cash 3,000. Number C, salary paid 1,000. Number D, goods sold to Shyam ब्रैकेट में कॉस्टिंग 2,000 फॉर ₹3,000। और लास्ट पॉइंट नंबर ई, एक और होगा, ई लास्ट नहीं है, ई सेकंड लास्ट है, गुड्स परचेज फ्रॉम हरी 3,000 और लास्ट एफ पेड टू हरी 1,000। ये हम लोग का जर्नल एंट्री जैसा ट्रांजैक्शंस होता है, जहां पर हम लोग आराम से जर्नल तो बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जर्नल बनाना नहीं है। तो सर क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को सिंपली यहाँ पर इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। अब इक्वेशंस बनाने के लिए क्या करना है वो अब ध्यान से सुनो। जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन का सम करोगे आप, आपका काम होगा सबसे पहले पूरा सम्स को या इलस्ट्रेशंस को गो थ्रू करो। गो थ्रू करके जितना भी आपका एसेट है, जितना भी आपका लायबिलिटी है, उसको ढूंढ के निकालो। और एक और आइटम आता है, जस्ट वन से किचन ज्वाइन कर रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश में 10,000 रुपया का मेरा बिजनेस हम लोग शुरू करेंगे 10,000 रुपीज से, तो आपका कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। तो व्हाट आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन्वॉल्व्ड? एक कैश आता है और एक कैपिटल आता है। ओके सर, मिल गया। गुड्स परचेज फॉर कैश, सर यहाँ पर भी कैश आया सर, सर परचेज अकाउंट। अब एक चीज ध्यान से याद रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन डील्स विथ ओनली एसेट एंड लायबिलिटी। सर एक्सपेंस इनकम, एक्सपेंस और इनकम हम लोग डायरेक्टली कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करेंगे सर। मतलब एक्सपेंस होगा तो कैपिटल से माइनस, इनकम होगा तो कैपिटल में प्लस।
ओके सर। सर गुड्स परचेज का क्या करेंगे? गुड्स परचेज अगर होगा तो आप सेपरेट एक स्टॉक अकाउंट बनाओगे, स्टॉक आपका एसेट के अंदर आ जाएगा। तो फिर क्या हुआ, मेरा एक स्टॉक हुआ और एक कैश हुआ। ओके, सैलरी पेड इज एन एक्सपेंस, सैलरी कैपिटल में हो जाएगा और कैश हो जाएगा, कैश तो पहले ही बना लिए थे। तो ये सब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बिफोर स्टार्टिंग द सम हम लोग नोट डाउन करके अलग से इसको लिख लेंगे लाइक दिस। यहां पर हम लोग लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। पॉइंट नंबर ए, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो सॉरी, पॉइंट नंबर ए मत लिखो, पहले तो पॉइंट आउट करना है हम लोगों को एसेट्स लायबिलिटी क्या क्या है। तो हम लोग के एसेट्स में आता है कैश, पॉइंट नंबर बी के हिसाब से आता है मेरा स्टॉक, पॉइंट नंबर सी तो खर्चा है, पॉइंट नंबर डी गुड सोल्ड टू श्याम, श्याम को बेचा उधार में, तो श्याम मेरा डेटर्स हो जाता है। गुड्स परचेज फ्रॉम हरी, फिर से स्टॉक, और हरी मेरा क्रेडिटर, क्रेडिटर में आ जाएगा। पेड टू हरी वहीं से जाएगा और कैपिटल इसके नीचे आ जाएगा। तो व्हाट आई हैव डन, वी हैव पॉइंटेड आउट क्या क्या एसेट्स लायबिलिटीज आएगा हम लोग का, और उसको हम लोग कैटेगरीज के अंदर डाल दिए। एसेट्स के अंदर में 3 एसेट्स आ रहा है, कैश स्टॉक श्याम, कैपिटल में कैपिटल ही आता है और लायबिलिटी में क्रेडिटर आता है हरी। अब एक एक करके एंट्रीज को सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर ए, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो कैश बढ़ गया तो प्लस 10,000, कैपिटल बढ़ गया तो प्लस 10,000। पॉइंट नंबर ए डन। गुड्स परचेज फॉर कैश 3,000, तो फिर पॉइंट नंबर बी के हिसाब से कैश जा रहा है -3,000 और प्लस आ रहा है मेरा स्टॉक 3,000। ऑलवेज रिमेंबर, हर एक एंट्री के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टैली करेगा। जैसे कि फर्स्ट वाला में लेफ्ट हैंड साइड 10,000, राइट हैंड साइड 10,000 टैली। सेकंड एग्जांपल में लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड में भी नील, कुछ नहीं हुआ, नेट इफेक्ट तो 0 ही आया, नील ही आया, राइट। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा हर एक एंट्रीज के बाद। पॉइंट नंबर बी हो गया। पॉइंट नंबर सी, सैलरी पेड, पेमेंट हो रहा है तो कैश जा रहा है -1,000, और ये खर्चा है तो कैपिटल से -1,000, तो दोनों तरफ माइनस माइनस आ रहा है तो अगेन टैली हो जा रहा है। पॉइंट नंबर डी, गुड सोल्ड टू श्याम कॉस्टिंग 2,000 फॉर 3,000। अब 2,000 का सामान 3,000 में बेचोगे तो बोलो मेरे को, गुड्स बेचोगे तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा। स्टॉक कम होगा तो क्या होगा सर? तो स्टॉक कम हो जाएगा तो स्टॉक में माइनस करोगे आप। पॉइंट नंबर डी, गुड्स सोल्ड टू श्याम कॉस्टिंग 2,000 फॉर 3,000, तो मेरा यहां पर स्टॉक में 2,000 का स्टॉक गया। 2,000 का स्टॉक जाने के बाद हम लोग इसको बेचा है कितना में? हम लोग इसको 3,000 में बेचा है हम लोग, तो ये मेरा इनकम होता है। कितना रुपया का प्रॉफिट कमाया? 1,000 का प्रॉफिट कमाया, तो वो हम लोग कैपिटल में +1,000, और उधार में बेचा था, कस्टमर से मिलेगा श्याम के अंदर में 3,000। प्लीज वेरीफाई LHS RHS। लेफ्ट हैंड साइड में +3 -2 यानी कि 1,000, राइट हैंड साइड में +1,000, बोथ साइड आर गेटिंग टैलीड। पॉइंट नंबर डी हो जाता है। पॉइंट नंबर ई में आ जाओ, सबको डाउट पूछने का मौका देंगे, जस्ट वेट। गुड्स परचेज फ्रॉम हरी, आपने सामान खरीदा कैश में नहीं, उधारी में खरीदा, तो स्टॉक बढ़ा मेरा 3,000 का, और हरी मेरा लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी भी बढ़ गया मेरा 3,000 से। तो बोथ साइड्स आर गेटिंग टैलीड अगेन, +3 +3। पॉइंट नंबर एफ, पेड टू हरी, कैश में -1,000, और हरी का बैलेंस 3,000 था, 1,000 दो दोगे तो आपका हरी का बैलेंस कम हो जाएगा, तो 2,000 हो जाएगा। तो 10 मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टैली हो जाता है। इसको टोटलिंग करके अब हम लोग क्रॉस चेक करेगा। 10 प्लस -3 -1 यानी कि 5,000 चला जाता है, तो मेरा कैश में बैलेंस 5,000 होता है।
3000 plus 3000, 6000 minus 2 plus 4000, श्याम में प्लस 3000 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 प्लस 1, तो 10,000 ही रह गया, और यहाँ पर प्लस 2000 रह गया। अब लेफ्ट हैंड साइड टोटल कितना होता है, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, और यहाँ पर 10 प्लस 2 12। तो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो जाता है, सम करेक्ट हो जाता है। लाइक दिस यू विल हैव टू डू द टोटलिंग्स। अब अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको सम में आएगा तो आप यहां पर सम को मत छोड़ना, आपको इसके साथ बैलेंस शीट बना के छोड़ना चाहिए। तो यहां पर हम लोग कैपिटल का बैलेंस लिखा, ऊपर में लिखना चाहिए था लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। कैपिटल में 10,000 आउटर कलम में होगा, ये तो फाइनल अकाउंट्स नहीं है कि प्रॉफिट लॉस आप एडजस्ट करोगे। और हरी 2000, एसेट्स में कैश 5000, स्टॉक 4000, श्याम 3000। देयरफॉर दोनों तरफ का टोटल 12,000 12,000 आ जाता है। ओके एवरीबॉडी, अंडरस्टूड दिस थिंग? प्लीज बोलो जल्दी से चैट सेक्शन में। जस्ट गो थ्रू द एंट्रीज, यहां से आप एसेट्स लायबिलिटीज को डिटरमाइन करो। जैसे कि यहां पर आपको पता है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश एक एसेट, फर्नीचर एक एसेट, स्टॉक एक एसेट, 3 एसेट तो यहां पर ही मिला। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम को उधार में खरीदे और राम से, तो क्रेडिटर लायबिलिटी में आ गया। फर्नीचर तो ऑलरेडी बना हुआ है, डेप्रिसिएशन खर्चा है, कैरेज आउट पर खर्चा है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है। तो ये 3 मेरा एसेट हुआ, ये लायबिलिटी हुआ। So it's a request to everybody, please start the equations. I will start after 6 minutes. 6 मिनट का टाइम दे रहा है, कोशिश करो जहां तक हो सके। अंकित लेट ज्वाइन किया है, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू किया है, थोड़ा रुक जाओ, अगर याद नहीं है तो। अगर कर पाओगे तो इस सम से स्टार्ट कर सकते हो। 6:58 है, 7:05 तक टाइम दे रहा है, जहां तक हो सके बनाओ। बैठे मत रहो, अपने आप को फिर गलत पोजीशन में लेके जाओगे, और कुछ नहीं है।
2 minutes more. Is equal to liability plus capital. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एसेट्स में हम बोला था कैश आएगा प्लस फर्नीचर आएगा प्लस स्टॉक आएगा। लाइबिलिटी में अच्छा एक ही बात है, पहले लाइबिलिटी लिख दिया मैंने, लिख लेते हैं यहाँ पर राम और कैपिटल। पॉइंट नंबर ए, कैश प्लस 20,000, फर्नीचर प्लस 25,000, स्टॉक प्लस 10,000 इज इक्वल टू कैपिटल में प्लस 20 प्लस 25 45 प्लस 10 55,000। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड टैली हो जाता है। पॉइंट नंबर बी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 9,000, 8,000 का माल, 8,000 का सामान निकल गया तो स्टॉक में माइनस 8,000। 8,000 का सामान आपने कितना में बेचा? 1,000 में बेचा, तो कैश में 9,000 आएगा और कैपिटल प्रॉफिट में 1,000 आएगा। तो LHS RHS दोनों करेक्ट हो जाता है। ओके ठीक है। पॉइंट नंबर 3, हम ए बी कर रहा था। पॉइंट नंबर 3, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो आपके पास स्टॉक आया है प्लस 4,000 का और आपका लायबिलिटी भी बढ़ गया प्लस 4,000 राम का। पॉइंट नंबर 5, गुड्स परचेज फॉर कैश, तो यहां पर भी मेरा स्टॉक आया है गुड्स परचेज फ्रॉम हरी फॉर कैश, तो 2,000 का आया है और कैश गया है माइनस 2,000। तो लेफ्ट हैंड साइड नील, राइट हैंड साइड में भी नील। 4 के बाद आता है 5, गुड्स परचेज फॉर कैश, तो कैश में माइनस 3,000, स्टॉक में प्लस 3,000। यहां पर भी डैश डैश। वेजेस पेड, याद रखना वेजेस मतलब खर्चा, कोई भी खर्चा करोगे तो वो कैपिटल से जरूर माइनस करना। वेजेस पेड माइनस 3,000 कैपिटल में और कैश में गया है तो माइनस 3,000 कैश में। पॉइंट नंबर 6, रेंट पेड सेम। पॉइंट नंबर 7, रेंट पेड माइनस 1,000 कैपिटल में माइनस 1,000। फर्नीचर परचेज 10,000, तो फर्नीचर में प्लस 10,000 और कैश में माइनस 10,000। एट, लास्ट वाला 7 था। तो यहां पर फर्नीचर परचेज माइनस 10,000 प्लस फर्नीचर परचेज, फर्नीचर के नीचे प्लस 10,000। डेप्रिसिएशन याद रखना मेरा खर्चा होता है, फर्नीचर से कम हो जाता है वैल्यू 1,000 का और मेरा खर्चा होता है तो कैपिटल में माइनस 1,000 हो जाता है। कैरेज आउटपुट भी मेरा खर्चा होता है तो मेरा माइनस
कैश में 1000 और कैपिटल में -1000। लास्ट डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम राम, राम 4000 मिलना था, वो 1000 का डिस्काउंट दे दिया, तो राम का बैलेंस कम हो जाएगा 1000 से। भूल मत जाना ये मेरे लिए इनकम है, तो फिर राम में -1000 और कैपिटल में +1000 प्रॉफिट है, इनकम है इसीलिए। तो अभी इसको टोटलिंग करोगे तो ये आ रहा है 20 + 9 29 माइनस, एक सेकेंड, 29 - 2 - 3 माइनस, टोटल बैलेंस आ रहा है 9000 कैश में, यहाँ पर आ रहा है 9000। स्टॉक में 10,000 का था, -8000 +4000 +2000 +3000, 11,000 आ रहा है। और यहाँ पर 3000 और इधर में 55 + 1 56 -3 -1 -1 -1 +1 51। कितना आ रहा है? आई थिंक इट्स नॉट टेलिंग, नो मैंने यहाँ पर गलत किया, 25,000 को मैंने लिया नहीं था, फर्नीचर का बैलेंस गलत हो गया। 25 + 10 35 - 1 34। तो 34 + 11 + 9 54 54 both side getting tallied. I am sending you one sum. सम नंबर 3 में हम लोग पहले कहाँ कहाँ एसेट क्या क्या आ रहे देखते हैं। ब्रॉट 20 lakhs in cash, cash is an asset. Purchase government bonds, bonds is an asset. Office building is an asset. लोन लिया है तो ये मेरा लाइबिलिटी है। फिर सोल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑलरेडी हम लोग पहले ही बना लिए थे। ओल्ड कार एसेट, लोन पहले ही बनाए थे हम लोग, ब्लू में देखो तो लोन फिर से नहीं चाहिए, इंटरेस्ट खर्चा होता है। ऑफिस बिल्डिंग ऑलरेडी बना लिए थे तो और नहीं चाहिए। इंटरेस्ट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये मेरा इनकम होता है तो उसके लिए भी कोई नहीं चाहिए। तो और क्या था, कैपिटल भी बनेगा, फाइन। तो यहाँ पर वी कैन सी 1 2 3 4 एसेट्स एंड स्टॉक। गुड्स परचेज के बारे में कुछ बोला है क्या? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लाइक रिलेटेड विद गुड्स परचेज्ड। तो यहाँ पर आपका स्टॉक अकाउंट स्टॉक नहीं बनेगा, उसको छोड़ के बाकी सब एसेट्स हम लोग बना लेंगे। सो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्या क्या यहाँ पर देखो, कैश है, बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोल के लिखो आप, ऑफिस बिल्डिंग, ऑब्वियसली ऑफिस बिल्डिंग ही होगा, घर का बिल्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। और ओल्ड कार इज इक्वल टू कैपिटल। लायबिलिटी में हम लोग का आएगा लोन। लेट अस स्टार्ट। पॉइंट नंबर ए में बोलता है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश में 20 lakhs, कैपिटल में 20 lakhs प्लस हो रहा है। उसके बाद परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कैश में 1,06,000 तो -106,000, बॉन्ड आ रहा है तो +106,000, ये वाला हो गया।
परचेज एन ऑफिस बिल्डिंग फॉर 9 लाख गिविंग 6 लाख इन कैश। तो हम लोग 6 लाख कैश दिया, तो कैश में 6 लाख माइनस और बाकी का मतलब 9 लाख का बिल्डिंग था, 6 लाख कैश में दिया तो 3 लाख मेरा लोन हो गया। तो लोन में प्लस 3 लाख और बिल्डिंग में प्लस 9 लाख। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को क्रॉस चेक कर लो, प्लस 9 माइनस 6 मतलब लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 3 लाख, राइट हैंड साइड में भी प्लस 3 लाख। देयरफॉर वी आर गेटिंग टैली। तो ये वाला हो जाता है। फिर आता है सोल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर 6,500। मैंने बॉन्ड्स बेचा है, बॉन्ड बेचा है पॉइंट नंबर डी में, 6,000 का बॉन्ड बेचा है, 6,000 गॉन। कितने में बेचा है? 6,500, तो प्लस 6,500। 6 का माल 6,500 में बेचोगे तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट मेरा कैपिटल में ऐड प्लस 500। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्रॉस चेक करो, LHF में प्लस 500, राइट हैंड साइड में प्लस 500, बोथ आर गेटिंग टैली। परचेज एन ओल्ड कार 1,68,000, तो पैसा जा रहा है माइनस 168,000 ओल्ड कार में प्लस 168,000। रेंट रिसीव्ड, सॉरी रिसीव्ड कैश फॉर रेंट, हम लोग को रेंट मिला, रेंट मिला मतलब प्लस कैश में 21,600, बट ये रेंट मेरा इनकम होता है तो कैपिटल में ऐड। पेड कैश 3,000 फॉर लोन, हम लोगों ने पेमेंट किया EFG लोन के लिए 3,000 और इंटरेस्ट के लिए 1,800, तो पेमेंट कितना हुआ टोटल? 4,800। तो लोन में माइनस 3,000 रुपीज और इंटरेस्ट में माइनस 1,800। इंटरेस्ट मतलब खर्चा है, तो कैपिटल में माइनस 1,800। अगेन बोथ साइड्स आर गेटिंग टैली। माइनस 4,800, यहाँ पर भी माइनस 4,800। पेड कैश 3,000 हो गया ये वाला। पेड कैश फॉर ऑफिस बिल्डिंग एक्सपेंस, अच्छा ये एक्सपेंस है, खर्चा है, तो माइनस 1,800 और कैपिटल में माइनस 1,800। याद रखना ये बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग एक्सपेंस है। लास्ट मेरे को कैश मिला इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो प्लस 1,200 और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इनकम है प्लस 1,200। इसको टोटल करो, मेरे को कैश का अमाउंट बोलिए। किसी को कोई भी डाउट है, दोबारा एक्सप्लेन करना है कोई भी पर्टिकुलर एंट्री को, वो बोलिए। बीस लाख माइनस 1,06,000 माइनस 6 लाख प्लस 6,500 माइनस 1,68,000 प्लस 21,600 माइनस 4,800 माइनस 1,800 प्लस 1,200। 1,148,700 क्रॉस चेक करके बोलो ना। दिस इज प्लस 1 लाख, दिस इज प्लस 9 लाख, this is plus 1,68,000। 20 लाख प्लस 500 प्लस 21,600 माइनस 1,800 माइनस 1,800 प्लस 1,200, 2,019,700। और यहाँ पर 3 लाख से 3,000 जाता है तो 1,97,000। एक सेकेंड, is it telling everyone? 3 लाख माइनस 3,000 लोन विल बी 2,97,000। thus मेरा बोथ साइड्स आर गेटिंग टैलीड।
नाउ ऑब्वियसली हम लोग बैलेंस शीट बना के इसको छोड़ेंगे। कैपिटल 2019700, 2,97,000, कैश 1148,700, गवर्नमेंट बॉन्ड्स 1,00,000, बिल्डिंग 9 lakhs, ओल्ड कार या ओनली कार 1,68,000। ओके एवरीबॉडी, आई होप दिस इज क्लियर। बैलेंस शीट टैली हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा करेक्ट है, गलत हो सकता है। You will have to do this sum on your own, but I want to discuss one very important thing। यहाँ पर देखो अकाउंटिंग इक्वेशन पूछा है, स्टार्टेड बिजनेस कैश, ठीक है। पेड रेंट इन एडवांस, इसको अगर आप जर्नल एंट्री बनाओगे तो क्या लिखोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश? नो, ये तो एडवांस रेंट है। सो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। तो प्रीपेड रेंट मेरा एसेट होता है, तो ये एसेट साइड में आ जाएगा, पहली मेरे को मिल गया, प्लीज इसको भूल मत जाना। इसके बाद परचेज गुड्स ऑन कैश है, ऑन क्रेडिट मतलब क्रेडिटर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, रेंट, रेंट का 2,000 मैंने पेमेंट किया है और 400 रुपया मेरा बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा लाइबिलिटी में। और एक चीज याद रखना, टोटल मेरा कितना रेंट होता है, कैपिटल से माइनस, माइनस फ्रॉम कैपिटल, पूरा है टोटल 2400 रुपया, ये कैपिटल से माइनस हो जाएगा। फिर से समझा रहे हैं, मेरा रेंट टोटल कितना है, मैंने 2,000 पेमेंट किया, 400 बाकी है, तो टोटल रेंट कितना हो गया? 2400 रुपया। That 2,400 rent shall be deducted from our capital account. Clear? नेक्स्ट, बॉट साइकिल फॉर पर्सनल यूज, कैश में माइनस, कैपिटल में माइनस, कैपिटल में माइनस, क्यों? क्योंकि ये ड्राइंग्स है। उसके बाद परचेज इक्विपमेंट, इक्विपमेंट एसेट है, क्रेडिटर तो ऑलरेडी बनाया था पहले ही। और बिजनेस एक्सपेंस पीएल में माइनस, सॉरी मतलब कैपिटल से माइनस, कैश में माइनस, और इक्विपमेंट में माइनस, कैपिटल में माइनस, डेप्रिसिएशन। तो आप ये सम को करोगे, करके मेरे को सॉल्यूशन का फोटो भेजोगे विथ बैलेंस शीट, ओके। और एक सम हम दे रहे हैं, those who are doing from the video, वो लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करके भेजोगे, और 4 को भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन सम नंबर 2, सम नंबर 4।